गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से आपका जो क्लास 8 की मैथ थी और उस मैथ में वन का जी चैप्टर पढ़ाया जाना है। वन का जी में जो पढ़ाया जाना है उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इससे बहुत दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हुआ है, इसलिए सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। यदि आपके पास पहुंच रहा है तो आप भी जो जिसको भी इस क्वेश्चन की आवश्यकता हो उसके पास आप शेयर कर दीजिए ताकि उसके पास जल्दी पहुंच जाए। इसी प्रकार से जो क्लास आठ का चल रहा है मैथ, उसी प्रकार से 10th का चलेगा। जो पहले कंपटीशन लेवल का मैथ चलता था वो भी पुनः स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को भी भागने की जरूरत नहीं है कि ये अब कंपटीशन का नहीं चल रहा है, ये 10th का नहीं चल रहा है, 8th का नहीं चल रहा है। बस थोड़ा सा एक बार सभी चीज़ें रुक गई थी, एक बार फिर से पुनः स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। इसलिए आप साथ बने रहिए और हम आपको हर सब्जेक्ट को ऐसे ही एक एक चैप्टर करके आपको देते रहेंगे। तो जो हमारा आज का स्टार्टिंग क्लास है मैथ क्लास 8 की और चैप्टर है वन का जी। वन का जी चलिए देखते हैं वन का जी हमारा क्या है। तो ये है निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को कह रहा है कि जो युग्म है प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग दीजिए। तो इनमें से मैं एक ही बताऊंगा, जो 3 क्वेश्चन है 3 में से मैं एक बताऊंगा और बाकी 2 आपको लगाने हैं। अगर उनमें से कोई नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जिससे मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन का मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, या फिर लाइव में अगर चलता आपसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे तुरंत नोटिफिकेशन देखिए। उस समय लाइव क्लास होती है तो एक एक क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। ये है -8/5। -8/5 ये पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या हमारी है वो है 1/10। क्या है 1/10, 1/10। ये -10 है, ये हमारी दूसरी संख्या है। कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दीजिए। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या में जब भाग देंगे तो भाग दीजिए -8/5 भागे 1/-10। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसको भाग देना है। आप जानते हैं कि जो या तो आप जब भाग देंगे तो सीधे सीधे भाग दिया जाता है। भाग का अगर सिंबल होगा तो अंश का अंश में, हर का हर में दिया जाता है। अगर आपको भाग देना नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे -8/5, ये गुणा का भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुणा। ये गुणा हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -10/1। इस प्रकार से हो गया। अब आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा भी तो आप जानते हैं, ये गुणा तो बहुत आसानी से आप जानते हैं, बहुत बार किए हैं और मैं यही बहुत बार लगवाया हूँ, जिससे आप कर सकते हैं। -8 और -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया 10×8 = 80 और 5×1 = 5। क्या हो गया, 5×1 = 5। अब अभी भी बटे में, तो आप इसे सरल कर दीजिए। सरल करने के लिए हर से अंश में भाग दे दीजिए। तो हर से अंश में भाग देंगे 5×1 = 5 यहाँ पे बचा 3, ये हो गया 30, 5×1 = 30, या तो आप कह सकते हैं 16×5 = 80। ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया।
और पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, वो दूसरा क्वेश्चन है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित संख्या कथन सत्य है या असत्य है। तो अब आप इसको हल करेंगे, भाग करेंगे, जिस प्रकार से अभी ये क्वेश्चन बताया गया, आप उसमें हल करके सत्य असत्य को आप बता सकते हैं। अच्छा, ये देखो कैसे बताना है सत्य असत्य। सत्य असत्य इस प्रकार से बताना है कि -1/8 -1/8 डिवाइडेड 3/4। जो 3/4 है एक परिमेय संख्या है। हल करेंगे, अब परिमेय संख्या को बताना है। परिमेय संख्या जानते हैं आप, p/q नॉट इक्वल टू 0। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप उसको हल कर लेंगे। और ये जो फिर से क्वेश्चंस हैं बराबर दिए गए हैं। अगर ये LHS बराबर, ये जो LHS में आंसर आ रहा है वही RHS में आता है तो सही है, नहीं तो आपका ये गलत होगा। तो सत्य सत्य ही आपको बताना है, आप हल करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए कई बार बताया गया है, अभी इसके पहले के चैप्टर में भी बताया गया था। सरल करना, आसान करना। आसान कौन होता है? जो छोटा होता है, बड़े को छोटा कर देना। जो बड़ा है उसे काटते काटते आपको छोटा कर देना है, तो वह आपका हो जाएगा सरल। ठीक है, चलो चलते हैं सरल कीजिए में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 2/3 डिवाइडेड -4/। फिर से क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हो गया है, फिर से वैसे के वैसे हो गया। ये क्वेश्चन है, आप इसे वैसे, ये डिवाइडेड में है तो मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ये गुणे में है तो आप इसे, जैसे भाग में है तो आप इसे गुणे में कर दीजिए। तो गुणे में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, कितना होगा ये 5/-, क्योंकि आप ये भाग का उल्टा गुणा कर दे रहे हैं तो ये अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 10, 3 चौके 12, 3 4 जा 12 हो गया। अब आप इसे सरल कीजिए, आसान कर दीजिए। आसान करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये आपका हो गया 5/6 5/-6 का, ये आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये तो आंसर हो गया। अगर कहता है ना हर को धनात्मक बनाइए, पिछली क्लास तो आपको याद होगी। हर को धनात्मक कैसे बनाया जाएगा? हर को धनात्मक बनाने के लिए दोनों संख्याओं में अंश और हर दोनों में -1 से गुणा करना होगा। जब -1 से आप गुणा करेंगे तब जाकर के आपका, तब क्या होगा जानते हैं? अंश आपका माइनस हो जाएगा, हर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1G का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल है, ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ये लिख दे रहे ना, ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से दो संख्याओं का योग ये है, यदि इनमें से एक संख्या। अच्छा, क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, जिसको नोट करने की आवश्यकता हो नोट कर सकता है। ये क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या, पहली संख्या यदि इनमें से पहली संख्या जो आपकी होगी वो है -8/5,
पहली संख्या है 8/5, ये पहली संख्या है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, ये तो जानते ही हैं आप, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आप इसे आप पिछली क्लास देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको हल हो जाएगा। ये आपको लगेगा ये फिर से क्या पढ़ा रहे हैं, जो एक बार पढ़ाया जा चुका है। तो ये जैसे विशेष आपके लिए नहीं है जो सीनियर हैं, ये हमारे एकेडमिक बच्चे हैं, जो क्लास वाले बच्चे हैं, जो 8th में हैं या फिर 8th से भी एबव क्लास में है, जिनको ये सवारी लगाने के लिए नई तरीका पता है, वो इस क्लास को जरूर देख लें। यदि आप भी देख रहे हैं तो आप भी देखिए, क्योंकि आपका ये रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होता है ना, अगर उसे छोड़ देते तो भूल जाता है, तो आपको भूलना नहीं है। आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये बहुत बहुत बेहतर रिस्पॉन्स रहेगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, इसको हल करने के लिए अच्छा तो क्या है, इनमें से दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए ये गुणनफल से, जो ये हमारा गुणनफल है, ये हमारी पहले संख्या से इसको भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। देखिए, हमारा ये प्रश्न था ना, तो इनका गुणनफल इतना है, -6/7 है। एक संख्या -8/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लिख सकते हैं, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए या फिर ज्ञात करने के लिए इस संख्या से इस संख्या में यह भाग देना पड़ेगा। इस संख्या में क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, -6/7 भागे -8/5। अभी जो पहले सवाल बताए थे वही सवाल बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना। तो आप भी तो हल कर सकते हैं। एक बार आप क्लास को रोक करके आप खुद ही हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, -6/7 भाग को जब गुणा करेंगे तो ये गुणे का निशान हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा -8 में। यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे 6×5 = 30, 6×5 = 30, -30 और 7 - 8, तो 8 से 1 जा 56, माइनस 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 से कैंसिल हो गया। अब इसको सरल कीजिए, आसान कीजिए, आप काटिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो ये किससे कट सकता है? ये आप काट दीजिए 6 से, 2 1 2, 2 5 10 और 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16। तो ये आपका हो गया 15/28। अब ये देखिए संख्या, ये तो 3 से कटेगी, तो 5 से कटेंगे, तो ये 2 से कटेगा। तो अब इससे ज्यादा ये कट नहीं सकता, इसलिए आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा, जो एक बार हम बात आपसे कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं ऐसे, 6 का 5 में होगा और 8 का 7 में होगा। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगा, जो आपका 6×5 = 30, -30 और 8 से 1 56 -56 हुआ कि नहीं? देखो, चीजें वही आ गई। या तो आप गुणा कर सकते हैं, या तो अगर भाग का सिंबल तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। ये आप काटेंगे तो फिर से 2 1 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको दोनों आना चाहिए, क्योंकि जितने रूल्स होते हैं उतने आइए, जिसको जो समझ में आ जाए वो वही करे। आसान सा आपको यही पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे ही सवाल है तो आपको ही ज्ञात करना पड़ेगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। इस प्रकार से यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।